उल्लेखों में पुराने इतिहासविदों में ये कहा जाता है कि स्कंद महापुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख है। जी बाबा जी। अब पहले के जो जगहों के नाम थे उस समय के और इस समय के काफी परिवर्तित हो चुके हैं नाम अच्छा। उसमें। हाँ यहाँ हुए हैं स्कंद महापुराण भी हुआ है, हाँ 18 महापुराण हो रहे हैं इधर, हाँ। जिसमें से 15 महापुराण जनता के सहयोग से हो चुके हैं। अच्छा। उसका संकल्प है विश्व शांति, हम्म विश्व में शांति रहे, हम्म। लोग सुखी रहें हाँ और प्राणी मात्र का उद्धार कल्याण। जी। क्योंकि मनुष्य जीव के अलावा औरों में इतनी सोच समझ, अपनी जरूरतें पूरी करने या अच्छा बुरा करने की क्षमता नहीं है हाँ और प्राणियों में। हाँ तो इसलिए मनुष्यों को ही सबके लिए करना है, सबके भले के लिए। हाँ तो इसलिए प्राणी मात्र का उद्धार कल्याण, हाँ। सभी का उद्धार हो, कल्याण हो और प्रभु की कृपा सभी प्राणियों के ऊपर हो। जी बाबा जी। अच्छा, तीसरा संकल्प है शक्तिशाली भारत निर्माण। जी। यह शक्तिशाली भारत निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी कि त्रेता द्वापर सतयुग वगैरह में इस सनातनी राजाओं ने, भारत भूमि के इन राजाओं ने जो है पूरे भूमंडल के अंदर राज्य किया है। हाँ भूमंडल माने पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, उस छोर से उस छोर तक। हाँ फिर ये अपने श्रेय साधनों से गिर गए, हाँ। जो भी हुआ। तो फिर बाद में गुलामी की चपेट भी आ गए, हाँ चपेट में आ गए। आ अब गई। गुलामी में क्या हुआ, कितनी बर्बादी हुई, कितनी हाँ जानें गई और लोग जानबूझ करके भी ऐसी कुर्बानी दी, अपने घर द्वार छोड़े, बच्चों को, अपने महल चौबारे, अपने धन दौलत को छोड़ करके उस आग में कूद गई हाँ जो आजादी के लिए जलाई थी। हाँ बाबा जी। तो दोबारा हमारा देश गुलाम न हो। जी बाबा जी। शक्तिशाली का मतलब ये नहीं है किसी दूसरे देश को या किसी के दूसरे को अनायास दबाना, ये नहीं हाँ है। अपने ऊपर कोई नाजायज कब्जा न कर सके, दोबारा गुलामी न हो। हाँ। अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से जोर जबरदस्ती ताकत के बल दरार है, उसको भी रोकने की क्षमता हो। हाँ इसलिए जी बाबा जी। अब यहाँ तो लोग आते हैं, अभी मूल नारायण महाधाम में सभी देश विदेश के सब लोग आते हैं। आते होंगे। अभी रोड का विषय ये कोई पॉलिटिकल ये न समझ लें लोग। नहीं नहीं बाबा जी, ये तो जो बहुत बात लोगों इम्पोर्टेंट से है। हमने सुनी है वो कह रहे हैं। हाँ और हमने ये रोड को या मंदिर से या देवताओं से ऐसा कोई खास स्नेह हमको उसी जगह से नहीं है। हाँ महात्मा है, महात्माओं का आप है, लोक कल्याण के लिए जी बाबा जी। काम करना है। यहाँ लोक कल्याण का काम हो रहा है। वैसे रोड तो आनी नहीं चाहिए वहाँ। अच्छा। यहाँ इतनी मेहनत तो मतलब करनी चाहिए लोगों को। हाँ। मुझे तो लगता है ना। तो यहाँ से हाँ 2-3 किलोमीटर नीचे जिला परिषद की रोड है। हाँ जो दीन दुखी लोग यहाँ आए हैं उनकी हाँ मनोती भगवान ने पूरी कर दी हाँ है। अब वो आ नहीं सकते हैं, कोई दमा के बीमारी है, हाँ कोई वही। शारीरिक रूप से कमजोर है, आजकल ये या कोई बीमारियां बहुत- आयोजन यहाँ करना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ लाने की क्षमता नहीं है। हाँ वो तो बहुत है। समय पहले कोश्यारी जी यहाँ आए थे और उससे पहले कोश्यारी जी को भी जिगर किया था। फिर ये मानिस बलवंत सिंह भोरियाल जी और ये राम सिंह कोरंगा जी ये आए थे इधर। ये भोरियाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, कोरंगा जी उपाध्यक्ष थे। हाँ तो हमारे साथ एक महात्मा से आज से 25-30 वर्ष लगभग। तो हमने इनको कुछ नहीं था, यहाँ पर एक खड्डा जैसा पूरे बाबा जी ने पहले खोदा था। ये मंदिर भी जीर्णोद्धार किया था, ये भी जीर्ण था। ये रास्ते ये जो आप देख रहे हैं धर्मशाले वगैरह, पानी वानी की, बैठने बैठने कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं थी। तो इन्होंने कहा हम ये हैं ये हैं ये हैं। हमने कहा फिर हमारी भी कुछ मांग है, कर दोगे आप? हाँ सर। अब हमारे पास तो इतना पावर, इतना दलबल, इतना धन, इतना पैसा और इतने हम वो भी नहीं है। उन्होंने बोला बताए। तो ये भंडार से, सनगाड़ से और ये झोपड़ा खड़े आदि आदि जगहों से हमने उनको ये मांग करी थी, ये खच्चरों के आने जाने लायक रोड हो जाए। हाँ तो इन्होंने कोश्यारी जी को कहा जो जो भी हमारी प्रॉब्लमें थी ये धर्मशालों के बनाने में, इधर उधर दान दाताओं से भी हमने कहा, अधिकतर दान दाताओं का बना है। हाँ जो लोग आए, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है,
और पकाने के लिए बर्तन नहीं होते थे। आंधी तूफान बरसात अगर आ गई तो उसके लिए धर्मशाले भी नहीं थी। हाँ। और इतने मुख्य धाम होने के बावजूद हम पहले आते जाते रहते थे, बचपन में भी साथ लग करके जोर जबरदस्ती जिद से। तो हमने ये देखा यहाँ, मैंने कहा ये लोग जो है क्यों नहीं करते होंगे इसको। फिर अब होते करते इस उसमें हम मूल नारायण जी ने बुला लिया, तो हम यहाँ पहुँच गए। हम बचपन में नीम करौली महाराज जी के सानिध्य में हनुमानगढ़ी नैनीताल उनके शिष्य होते थे। वो एजुकेशन में उस वक्त के डबल में थे वो, और ये डिविजनल फॉरेस्ट अफसर कुमाऊं गढ़वाल का एक ही होता था। अच्छा। नैनीताल में था। तो वहाँ भी हम रहे। फिर बाद में हम ये देवराहा बाबा और इनके ये महादेव गिरी महाराज जी वगैरह इनके कुंभ में जाया करते थे, इनसे सत्संगत में ही रहे हम। ये अवधेशानंद गिरी जी तो आचार्य गुरु ही हैं, सत्यमित्रानंद जी भारत माता मंदिर बनाया जिन्होंने। अच्छा। तो अभी फिर हमारा संन्यास नीम करौली महाराज 72 में समा गए थे। हरिदास महाराज साउथ अमेरिका चले गए, कैलिफोर्निया में। हाँ। ये कैंची धाम भी उस वक्त नहीं था, बाद में बना। हाँ। तो यहाँ की व्यवस्था सब ट्रस्ट को दे गए, वो चले गए। तो हम फिर हमारा संन्यास वेद वेदांताचार्य परिव्रजाचार्य और निवर्तमान कार्यवाहक शंकराचार्य श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर पवाहरी स्वामी बालकृष्ण यति जी के हाथों से हमारा संन्यास हुआ। अच्छा। फिर हम यहाँ आ गए। तो ये करते करते आज ये जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ। आज यहाँ ये हमने स्टॉक टैंक बना रखे हैं बरसाती पानी के। हाँ। 2 लाख पौने 2 लाख लीटर का नीचे है एक टैंक। अच्छा। उसमें भागवत आगवत में नहाने धोने लोगों को सभी किस्म की जरूरतें पूरी करता है, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी। और एक 45,000 लीटर की ये यहाँ पर रखा है, जो जहाँ से कल आपको दिया है ये। अच्छा, इसके नीचे टैंकी इसमें भी है। ये बर्फ और बरसात का पानी और शुद्धता का ध्यान रखते हुए किया जाता है। हाँ। आज यहाँ पानी भी फ्री है, कोई कमेटी नहीं है, कोई हेल्पर भी नहीं है। हाँ। कोई हम यहाँ पैसा ऐसा किसी से मांगते नहीं है। जी बाबा। और दक्षिणा भी हमको नहीं देना है। कहते हैं आपको दक्षिणा देना है तो किसी देना ही है, किसी गरीब बिल्कुल असहाय को दे देना, और नहीं तो हमको कुछ नहीं देना है। हाँ, अपनी परेशानियाँ अपनी दुख दर्द आप हमारे पास छोड़ जाएं, हम प्रभु को भजन करेंगे तो वो आपको नहीं सताएंगे। फिर यहाँ हमको भी नहीं सताएंगे। तो इसलिए ये आज पानी भी फ्री है। हाँ। आंधी तूफान में आदमी के रहने के लिए पहले पेड़ों की ओट में जंगलों में जाते थे। हाँ। आज धर्मशाले भी फ्री हैं। बहुत धर्मशाला है। और बर्तन घर से लाते थे, आज बर्तन भी फ्री बर्तन हैं। भी बहुत है। तो बिस्तर नहीं ला पाते थे, आज बिस्तर भी फ्री है। कोई भूखे प्यासे आ गए तो यहाँ दुकान फुकान तो कुछ नहीं थी, गांव भी नजदीक नहीं है, 5-5 6 मील की दूरी में है। तो आज राशन पानी भी काम चलाने के लिए मिल जाता है। अच्छा, दुकान भी है क्या बाबा जी? दुकान तो थी, वो धन सिंह जी थे कोरंगा जी, अच्छे आदमी थे वो। वो छोड़ दिया, अभी दूसरों को कह रहे हैं हम। दुकान का ये है, दुकान उनको फ्री है। और भंडारे अंडारे में बड़े आयोजनों में कोई बाहरी व्यक्ति दुकान नहीं करेगा, क्योंकि वो 12 मास यहाँ जब हम बाहर जाएंगे तो आश्रम की देखरेख करेगा। अब देखरेख क्या है, जो जरूरत है उनको दे देगा, बर्तन बिस्तर सामान वगैरह। ठीक है। तो इसलिए वो कर रखा है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि कैसे कैसे संवेदनशील भारत वर्ष के स्टेटों में या गांव में या डिस्ट्रिक्टों में ऐसी जगहों से रोड आ गया है। तो यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर नीचे है जिला परिषद की रोड, जिसमें आसानी से जीवेबल रोड आ सकती है। और उससे कोई प्रदूषण और मंदिर की गरिमा को भी कोई धक्का नहीं मिलेगा। लोग कमेटी बनाए, ट्रस्ट बनाए, जो नहीं आ सकते वो लोग आ सकते हैं, उस पर लोगों को दें। और यहाँ की रीतों रिवाजों के अलावा सबकी सेवा का यहाँ हमारे पास भेदभाव भी नहीं है। ये नीच है, ऊंच है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास जो भी आया अपने लिस्ट में लिख देते हैं, फिर याद नहीं रहती क्या दिया क्या नहीं दिया करके। और जब गए तो वो अपना सामान ले लिया, और निःशुल्क है, और कुछ देना भी नहीं है, उसका कुछ मलाल भी नहीं है, और किसी का एहसान भी नहीं। और ये सामान लोग दे जाते हैं, इधर रख जाते हैं, उनका फिर रजिस्ट्रेशन भी बना है, किसने क्या दिया, क्या निर्माण कार्य किया करके। हमको मौखिक भी याद है, जब से मूल नारायण भगवान का अवतार हुआ था, यहाँ 12 मास कोई नहीं रहा।
ये इतिहास, ये धरती, ये भगवान, यहाँ के लोग जो बूढ़े बुजुर्ग थे ये साक्षी है, जी। क्योंकि वो रह नहीं सके किन्हीं कारणों से। ये दिव्य धाम है, यहाँ देवी प्रकोप आदि वगैरह भी होता है। तो इसलिए अब हम कैसे रह रहे, क्या रह रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता सकते हम। जी। कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, हम्म। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हमको कुछ ऐसा वो नहीं है कि यही करूंगा या करूंगा। ये करने वाला कौन है उसको हम भी नहीं जानते। हाँ। कहाँ से आ रहा, क्या आ रहा है। हमारे पास ऐसी चमक दमक भी नहीं है, इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ मैं, क्यों, और बहुत इतना खूबसूरत है आप। धन दौलत भी हमारे पास नहीं है, हाँ। और इतनी भक्त भी नहीं है। हम तो ये झाड़ पोछी लगाने में इधर, बस इससे बड़ा गाय धन भी हो। होती है, वो इधर छुआछूत विघ्न बाधा हो जाता है, तो वो जगह शुद्ध रहती है, हम उसी में व्यस्त रहते हैं। इससे तो बढ़कर ये धन क्या? इसलिए जनता का कहना, ये कोई पॉलिटिकल या हम किसी को कुछ नहीं। कह नहीं रहे। हाँ। पहले गड़िया जी भी आए थे, सबको परसों लोगों ने उनको प्रेशर, यानी उनको ताकत मिले कि देखो हमारे मेरे क्षेत्र में, विधायकी क्षेत्र में लोगों का ये है, वो कह रहे हैं भाई रोड नहीं है, वोट नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इसका आप जांच बूझ करो। जैसे पेड़ न कटे, जैसे नुकसान हुआ जीबीबल रोड दे दो। आपको फॉरेस्ट में नुकसान होने का अगर संदेह है तो फॉरेस्ट के लोग अपनी जगह जगह चौकियां लगी हुई, गेट लगाएं, बैरियर बनाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, गाड़ियों की चेकिंग करें, या प्रवेश, और प्रवेश के लिए उसका निर्धारित शुल्क जो वहाँ का होता है वो ले। अब रोड बनाने में कोई वो नहीं है, व्यवस्था के अनुसार। इसलिए आज के युग में हम कहते हैं कि भगवान को जहाँ आप बद्री नारायण में, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, अमरनाथ में भी नीचे वो चंदन बाड़ी तक, इधर उधर, उधर बालटाल से आगे को, उससे मैं गया हूँ। उधर आगे हो रहा मानसरोवर, कैलाश गया मैं, वहाँ भी अब मानसरोवर की परिक्रमा जीप से ही हो जाते। नेपाल से आने में पहले मानसरोवर पड़ता है, और यहाँ से जाने में ये धारचूला, धारचूला से मंगती नाला, मालवा, जहाँ वो वादा हादसा, और उससे बूंदी, बूंदी से गूंजी एक रास्ता आदि कैलाश, गौरी कुंड, पार्वती सरोवर को जाता है, और एक दाएं हाथ का उधर नाभी डांग वगैरह वहाँ चले जाता है। टोलिया जी का हेलीकॉप्टर भी गिरा है उधर। उससे गिरा आगे लिपू पास है, वहाँ पासपोर्ट तक होते हैं, नीचे तकलाकोट है, दुभाषा मिलते हैं, वहाँ से 96 किलोमीटर है मानसरोवर। यहाँ से राक्षस ताल लग जाए। तो चाइना गवर्नमेंट वहाँ भी कर रही है। वो दार्जिन से दार्जिन से आगे को जो है वो रोड बना रही है। ठीक है बाबा जी, आपके शब्दों को मैं डाल दूंगी। हाँ। तो इसलिए हम तो फिर लोक कल्याण के लिए हम जो कुछ भी भजन जब तक कर रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है। हम तो जो है ही हैं, तो अभी जब तक हैं भगवान की शरण में है ही हैं। हे प्रभु, हे नारायण, अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई दया धर्म का कोई अंश आपके अंदर है, तो आप ये दीन दुखी जो लोग हैं, इनका उद्धार कर दीजिए, इनको सद्बुद्धि दे दीजिए, और कोई भूखा प्यासा न रहे, कोई दीन दुखी न रहे, और सत्कर्म करें, दुष्कर्म को छोड़ दें। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनके दुख दरिद्र दूर करें, सभी सुखी हो जाएं। और हम जैसे हैं आपकी शरण में हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ काफी लंबा चौड़ा हो गया। कोई हमारे नहीं बाबा जी, बहुत जनता के लोगों से मैं कहता हूँ कि आप उसका गिला न करें। और यहाँ पर ये 18 महापुराण, फिर वेदों के पाठ भी होंगे। ये ऐसी जगह में, एक जगह में 18 महापुराण, कहीं कहीं बड़ी चमक धमक वाले जगहों भी शायद हुए होंगे, नहीं तो नहीं हुए होंगे। तो इसलिए अब वेदों का भी होगा, सब इसका लोक कल्याण के लिए, भूमंडल में शांति के लिए, प्राणी मात्र का उद्धार कल्याण के लिए, शक्तिशाली निर्माण के लिए हो रहा है। ये सेवाएं भी जो हमारा जब तप है, वो आप संसार के प्राणियों को सब मिले। सारे दुख दर्द जो है हमारे पास जोड़ जाए, हम उनको झेल लेंगे, लेकिन भगवान आप सबको सुखी कर दो। नहीं बाबा। बोलो मूल नारायण नौलिंग विजयन नंदा गोपासनी भगवती माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मूल नारायण धाम का महा उत्थान हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद बाबा जी। ये सब आप